एक समय की बात है, एक रहस्यमय जंगल था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक चुड़ैल की, जो वहां रहती थी। लोग कहते थे कि रात के समय जो भी उस जंगल में जाता, वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे, खासकर रात के समय। बच्चे उस जंगल की तरफ जाते भी नहीं थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें इस चुड़ैल की कहानी से बहुत डरा रखा था। लेकिन कुछ बच्चों को इस कहानी पर विश्वास नहीं था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई चुड़ैल असल में मौजूद हो सकती है। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस भूतिया जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का मन नहीं माना। रात होते ही आर्यन ने अपने घर से एक टॉर्च और एक लाठी ली और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए खुद से बातें की, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। पेड़ की डालियां हवा में सरसराती हुई, मानो कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। आर्यन ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे किसी की परछाई उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह चौंक गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उस घर की हालत देखकर ही आर्यन समझ गया कि यही वह जगह है जहां लोग कहते थे कि चुड़ैल रहती है। वह डरते डरते उस घर के पास पहुंचा और दरवाजा धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन आर्यन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि चारों ओर धूल और जालों की परतें जमी हुई थीं। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा हो। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना आईना लगा हुआ था। जैसे ही मनीष ने उस आईने में देखा, उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई, और आर्यन ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की परछाई थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मनीष ने समझ लिया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। वह डर के मारे कुछ पल के लिए जड़ हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने डर को काबू में किया और चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसकी कहानियां तुमने सुनी है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसी नहीं थी। आर्यन को ये सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, तो तुमने लोगों को डराया क्यों? और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? चुड़ैल ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये सब बहुत सालों पहले की बात है। मैं एक साधारण औरत थी, जो इस गांव में रहती थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे यहाँ इस जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि मैं जादू टोना करती हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। लोगों की गलतफहमी ने मुझे इस स्थिति में ला दिया, और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। आर्यन ने चुड़ैल की बातों को ध्यान से सुना। उसे चुड़ैल पर तरस आ रहा था। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैं अब इस दुनिया से मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव के मंदिर में जाकर उस देवी से प्रार्थना करनी होगी, जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती है। आर्यन ने बिना किसी डर के तुरंत सहमति दी। वह वापस गांव की ओर दौड़ा और मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर देवी प्रकट हुई और आर्यन को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे साहस ने इस आत्मा को मुक्ति दिलाने की शक्ति दी है। जाओ, अब वह चुड़ैल इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। आर्यन ने देवी को धन्यवाद कहा और जंगल की ओर वापस दौड़ा। जैसे ही वह उस पुराने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह चुड़ैल एक हल्की सी रोशनी में बदल रही है। वह आर्यन की ओर मुस्कुराए और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। और यह कहते ही वह रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। आर्यन ने चैन की सांस ली और घर वापस लौट आया।
उसने गांव वालों को सारा किस्सा सुनाया और लोग चौंक गए। अब गांव के लोग उस जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि वह जंगल अब एक सामान्य जंगल बन गया था, जहां लोग आराम से जा सकते थे। आर्यन का साहस और जिज्ञासा ने न केवल चुड़ैल को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को एक पुरानी डरावनी कहानी से भी मुक्त कर दिया। अब वह भूतिया जंगल एक रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन गया था, जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। अब गांव के लोग बहुत खुश थे।